राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व और फल होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली। इस व्रत के प्रभाव से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यह एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। बहुत समय पहले महिष्मती नामक नगरी में सुकुमार नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धर्म प्रिय और प्रजापालक था। वह प्रजा का पालन पोषण करता और सबके दुख हरता था। उसके राज्य में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी और चारों ओर सुख और समृद्धि थी। लेकिन राजा स्वयं दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का दुख उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान किए, तप किया, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में राजा दुखी होकर वन की ओर चला गया और वह सोचने लगा, कहीं मेरे पिछले जन्म के पाप ही इस कष्ट का कारण तो नहीं। वह वन में भटकते हुए तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब का जल स्वच्छ और ठंडा था। चारों ओर ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वातावरण अत्यंत पवित्र था। तभी वहां महान तपस्वी ऋषि लोमश प्रकट हुए। उनके शरीर के प्रत्येक रोम में योगों का ज्ञान समाया हुआ था। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। राजा बोला, हे मुनिवर, मैं धर्म का पालन करने वाला राजा हूँ, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं मिला। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि ने ध्यान लगाया और अपने दिव्य ज्ञान से राजा के पिछले जन्म का रहस्य देखा। ऋषि ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तुमने एक बार प्यास से व्याकुल गाय और ब्राह्मण को पानी पीने से रोक दिया था। तुमने पहले स्वयं जल पिया, उसके बाद में पानी दिया। इस पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। राजा दुखी हुआ और बोला, हे ऋषिवर, इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कृपया करके मुझे बताएं। ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस दिन व्रत रहने, भगवान विष्णु की पूजा करने और रात भर जागरण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा ने ऋषि की बात मानकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान करा, कथा सुनी और रात भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को राजा ने दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा का जीवन सुखमय हो गया और उसने पूरे राज्य में इस व्रत की महिमा का प्रचार और प्रसार किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। इस व्रत की कथा और सुनने और सुनाने से यज्ञ के समान फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आप हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।